भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में हर कोई अनजान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक जब इस गुफा में घुसे तो अंदर उन्हें जो देखने को मिला वो भी हैरान रह गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो सभी जानते हैं, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर ही अंदर कई राज समेटे हुए हैं। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वह भी इसके अंदर गए। उन्हें इसके अंदर ऐसे कई प्रमाण मिले जिससे यह साबित हो गया कि यह गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति मिरेकल। एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वह इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर दिया था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसकी अपने ही भाई से दुश्मनी हो गई। इसके पीछे का कारण था वह गुफा, जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है कि मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा। वह राक्षस भागते भागते एक गुफा में जा पहुंचा। बाली ने इस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया, खुद उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा इतनी बड़ी थी कि उसे स्वयं मायावी को ढूंढने में 1 वर्ष लग गया। बाली उस गुफा के अंदर से नहीं लौटा। सुग्रीव को बहुत चिंता हुई। उसने देखा कि गुफा के द्वार से खून बाहर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा सा पत्थर गुफा के मुख पर लगा दिया। परंतु उसे सत्य का ज्ञान नहीं था। वह गुफा इतनी बड़ी थी कि सुग्रीव को उस मायावी को ढूंढने में लगभग 1 वर्ष लग गया। 1 वर्ष बाद सुग्रीव ने उस मायावी का वध कर दिया। परंतु जब वह गुफा के द्वार पर पहुंचा तो गुफा का द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि सुग्रीव छल से उसका शासन हर लेना चाहता है। उसने जैसे तैसे वह पत्थर हटाया और क्रोध से भरकर अपने नगर में वापस आ गया। उसने सुग्रीव को नगर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। इसलिए ऋषिमुख पर्वत के बारे में हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में सभी अनजान है। आज के समय में बाली की गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में है। वहाँ पर रहने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि यह गुफा रामायण काल की बाली की गुफा है। जब वैज्ञानिकों को इस गुफा का पता चला तो वह शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु वह गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि यह गुफा बहुत लंबी है। वह बाहर आ गए। अगली बार वह अपने साथ खाने पीने की व्यवस्था करके दोबारा बाली की गुफा में घुसे। यह गुफा इतनी लंबी है कि स्वयं बाली को भी मायावी को ढूंढने में लगभग 1 वर्ष लग गया था। परंतु वह धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते गए। उन्हें कोई ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यह गुफा सचमुच में रामायण के काल की है। वह काफ़ी समय तक गुफा में शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी ना लगा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद शोध करते करते उन्हें कुछ समय बाद एक नाखून प्राप्त हुआ। वह नाखून किसी जानवर का नहीं था। वह सभी से काफ़ी हैरान हुए और इसका पता करने के लिए कि यह किस प्रजाति का है, उस नाखून को शोध केंद्र में भेज दिया गया। वैज्ञानिक इस गुफा में और आगे बढ़े। आगे जाकर उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा उस गुफा के अंदर किसी अलग ही भाषा में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो किसी की भी समझ से बाहर था। जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो पता चला कि यह लिखावट कम से कम हजारों साल पुरानी है। वानर जाति पहले इस प्रकार की लिखावट का इस्तेमाल करती थी। वानर बंदरों से अलग एक प्रजाति थी जो मनुष्य की तरह थी, परंतु मुख बंदरों की तरह था। वह काफ़ी शक्तिशाली होते थे।
जब उस नाखून पर शोध किया गया तो पाया कि किसी आम मनुष्य या पशु का नहीं है, क्योंकि उस गुफा में बाली का मायावी से युद्ध हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह उस समय के मायावी राक्षस का नाखून है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी यह मान लिया कि यह गुफा बाली के समय की गुफा है, जो आज भी तुंगभद्रा नदी वाले कर्नाटक के जंगली इलाकों में स्थित है। हमारे इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि वानर प्रजाति मनुष्य और पशु का मेल है, परंतु इनके अंदर मनुष्य की तरह ही प्रेम है। समय समय पर इन्होंने मनुष्य का साथ दिया है। इसका प्रमाण है भगवान राम का रावण के साथ युद्ध। जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ तो वानर प्रजाति के सुग्रीव ने पूरी सेना के साथ भगवान राम का साथ दिया, लंका तक जाने के लिए पुल बनाया। यह भी माना जाता है कि सुग्रीव आज भी जिंदा है और कलयुग के अंत में प्रभु बजरंगबली जी के साथ बैकुंठ धाम जाएंगे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा।